न्यू कह रहे वहाँ जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मदन भैया बिगाड़ दें कानून व्यवस्था। क्यों? वो बदमाश है, वो डकैत है या चोर है जो व्यवस्था बिगाड़ देगा? इतनी जनता जो पब्लिक है वो उसके पीछे वैसी लग रही गैल। तो पब्लिक का धन्यवाद करने जा रहा है, उसे रोक रहे हैं, इससे तो और ज्यादा मजबूती आ रही है। खतौली की जनता में भी आक्रोश है और जावली की जनता में भी आक्रोश है, लौनी क्षेत्र में पूरे में। आप संजीव बालियान को यहाँ से लटा के देख लीजिए, जमानत जब्त ना हो जाए, अगर 50 वोटों से फालतू ले जाएं, गाजियाबाद से लड़ा के दिखा दो। लोनी के रहने वाले मदन भैया खतौली से विधानसभा उप विधानसभा जो चुनाव था वो जीत चुके हैं। मैं उनके ठीक गांव के अंदर मौजूद हूं। ये लोनी में जावली गांव लगता है, लेकिन आज जैसे ही मदन भैया यहां से खतौली की जनता से मिलने के लिए जा रहे थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे, तो प्रशासन ने उनको कानून का हवाला देते हुए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसका हवाला देते हुए टोल पर रोक दिया और मदन भैया को जाने नहीं दिया गया खतौली के अंदर। क्या गांव वालों की राय है इस पर? गांव के अंदर मौजूद हूं, ये उन्हीं का गांव है, यहीं पर मदन भैया पले बड़े हैं और यहीं से उनकी राजनीति जो है वो शुरू हुई थी। अम्मा है, अम्मा क्या कहेंगी? आज जैसे मदन भैया जा रहे थे, एक विधायक बने वो, उसके बाद वो आज पहली बार अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको रोक दिया, प्रशासन ने उनको रोक दिया। तो भैया ऐसा तो नहीं पता प्रशासन वाले ना वो इनसे क्यों रोक रहे? जब वो इतने आदमी ने चुनाव हुआ कितने बड़े क्षेत्र में और उसे रोक रहे, तो क्यों रोक रहे हैं? क्या लगता है, ऐसा नाराजगी है गाँव के लोगों के में क्या? गाँव के काहे को होती? आप क्या प्रशासन से नाराज हो क्या कि विधायक जी को रोक दिया? हाँ नाराज है, नाराज भैया जोर के। क्या कहोगी, क्या विधायक मदन भैया को जहाँ वहाँ जाने से रोका गया है, क्या एक नाराज है क्या इससे गाँव वाले? हम नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्यों रोका? क्या मतलब रोकने को नहीं बूझ रहे? कह रहे व्यवस्था खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसी बड़ी व्यवस्था खराब हुआ है कि वहाँ मदन भैया जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी। हम ऐसे कैसे हो जाएगी? कुछ भी ना हो ऐसा। अच्छा ठीक। अम्मा क्या कहोगी, नाराजगी है क्या गांव वालों की इस बात को लेकर कि क्या क्यों रोका गया है, क्या बात थी ऐसी? भैया वो तो सब की तरह है, तो उसको क्यों रोका गया? ये नाराजगी की तो बात ही है, और क्या होगा? नाराज तो है ही कि भाई उसको क्यों रोका जाए? या कानून सबके लिए एक जैसा हो, एक जैसा होना चाहिए ना सबके लिए कानून, उन्हीं को क्यों रोका जाता है? भैया अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे, लेकिन टोल पर पहले उनको रोका गया, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ रोक दिया, उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़े, वहां से निकलने दिया तो रास्ते बंद कर दिए गए, उनको खतौली जाने नहीं दिया गया है। सब सपा सीधी गुंडा कर दिए, सब दिख रही है, उसे क्यों रोका जा रहा है? ऐसा है उससे क्यों रोका जा रहा है? तो सब दिख रही है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है जो। अब उसकी सरकार ये थोड़ी कि सब एक लाठी होकर एक धोरे सही, उससे लो हिसाब से बात करो। न्यू कह रहे वहाँ जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मदन भैया बिगाड़ दें कानून व्यवस्था। क्यों? वो बदमाश है, वो डकैत है या चोर है जो व्यवस्था बिगाड़ देगा? इतनी जनता जो पब्लिक है वो उसके पीछे वैसी लग रही गैल, जो साथ दे रही है वाई दिन सब 20-15 साल से, तो क्यों दे रही है उसको साथ? उसने अच्छा ही करे, अच्छे काम करे, बढ़िया काम करे, और दुनिया के नंद किशोर कितना दिए उसने साथ, किसी के पर जाना उसका, तो उसको साथ क्यों दे रही? यूँ तो दे रही कि अच्छा हमारे लिए अच्छे काम करे, बिजली का, पानी का, सड़क का, सब चीज की सुविधा गाँव में, और सबको करो और धारे में। तो ये तो सब दिख रही है जो बीजेपी गुंडागर्दी। एक बात बताइए, इस चुनाव के बाद क्या लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, क्या कहीं ना कहीं उसमें डर है कि मदन भैया जो जीत गए हैं 2024 में आगे भी इसी तरीके से आगे लड़ेंगे? ऐसे लड़ेंगे, ऐसे ही जीतेंगे आगे भी। हाँ, और मुजफ्फरनगर में भी ऐसे ही जीतेंगे दोबारा। हाँ अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा जी क्या बात है, ऐसी क्या नाराजगी होगी क्या गांव के लोगों को कि क्या जिस तरीके से उनका काफिला रोक दिया गया, पहले उनको टोल पे रोका, फिर उसको आगे जाके रोका, क्या है गांव वालों की इस पर राय क्या है? भाई हम लोग तो बहुत नाराज हैं इस प्रशासन से। वो जनप्रतिनिधि है, उन्हें जाने देना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए, धन्यवाद भी नहीं करे पब्लिक का। वो पब्लिक का धन्यवाद करने जा रहा है, कोई वहाँ उसमें थोड़ी जा रहा है, तो पब्लिक का धन्यवाद करने जा रहा है, उसे रोक रहे हैं, इससे तो और ज़्यादा मजबूती आ रही है।
खतौली की जनता में भी आक्रोश है और जावली की जनता में भी आक्रोश है, लोनी क्षेत्र में पूरे में। नहीं, ये कहा जा रहा है कि अगर मदन भैया वहां जाएंगे तो अभी माहौल ऐसा है कि लोग आक्रोश में आ जाएंगे, माहौल ऐसा है कि नारेबाजी होगी, माहौल ऐसा है कि मदन भैया के लिए वहां पर सड़कें जाम हो जाएंगी, इसको लेकर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। पुलिस प्रशासन का ये हवाला है। नहीं, ये तो मदन भैया का जो कद बढ़ा है उससे डर रहे हैं, बाकी किसी से नहीं डर रहे हैं। कोई व्यवस्था खराब नहीं करी, ना उसे करनी। ये तो उसका कद जो बड़ा सब उसमें है राजनीति में, इसलिए वो सब डाउन करना चाह रहे हैं उनको। कौन है इसके पीछे? क्या लगता है कि इससे क्या राजनीतिक कोई लाभ उठाना चाह रहा है इस चीज को करके? वहाँ की जो MP MLAs हैं, जो विरोधी हैं, जो बीजेपी के हैं, वो नहीं चाह रहे कि ये यहाँ आवे, ताकि यहाँ उसका जनाधार ज़्यादा बढ़ जाए। ये है। आप क्या कहेंगे? आप भी लोनी के रहने वाले हैं? जी सर। क्या लग रहा है? यहीं उनका जन्म भी हुआ है, वो जा रहे थे खतौली विधायक बनने के बाद, क्या नजर आ रहा है उनको रोक दिया गया? सर तो सारा सर बीजेपी के गुंडागर्दी है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि खतौली में पहुंचे, ना इनके इतनी पावर चले। यानी एक तरीके से डर है कि भाई 2024 के लिए बिल्कुल बिल्कुल डर है जी कि 2024 में भी जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी जो लोनी के रहने वाले हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? आज एक बड़ा आक्रोश दिखाई दिया, मदन भैया को वहां रोक दिया गया, वो विधायक बने, खतौली की जनता ने, उनका कहना है कि खतौली की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन पुलिस प्रशासन मुझे रोक रहा है। मदन भैया 36 बिरादरी के नेता हैं। मदन भैया को 36 बिरादरी मिलने के लिए आई हुई है। मदन भैया उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, टोल प्लाजा पे रोक दिया, कोई कारण नहीं बताया। मदन भैया 100 किलोमीटर से उनसे मिलने जा रहे थे। जब मिलने से ही नहीं दिए जाएंगे लोगों से, तो फिर क्या नेता बनाएंगे वो 2024 जो आ रहा है उसका डर दिख रहा है। सिर्फ बीजेपी के वहाँ 6 MLA थे किसी टाइम पे, आज 5 रह गए हैं उनकी इसी गुंडागर्दी की वजह से। आज 5 RLD के बन गए हैं। आगे जो एक बचा है, आगे शायद वो भी ना बचे। और आने वाले टाइम में यहाँ से RLD बहुत बड़े मात्रा से जीते के जाएगी। अच्छा, ये जो क्षेत्र है, ये पीछे दरवाजा लगा हुआ है, ये पुराना मदन भैया का पैतृक जो घर है, वो इनका घर है? जी जी जी, बिल्कुल यही है। बिल्कुल यही। मदन भैया यहाँ इसी 12 पे, ये जो कुआं दिख रहा है आपको पीछे, इसी पे ही नहाते थे, इसी पे ही बड़े हुए हैं यहीं। ये हमारे पूरे क्षेत्र का उनके पिताजी ने बनाया था आज से 50 साल पहले, और ये पूरे गांव यहाँ से ही पानी भरता था उस टाइम पे। ये तो बचपन से ही इनके पिताजी ने यही लोगों की सेवा करने के लिए भाव पहले से ही था। ये तो इन्होंने गुंडा बना दिया, ये बना दिया। एक आदमी ये तो बताए कि ये गुंडागर्दी करी है। अगर मदन कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, अगर मदन भैया इस वक्त वहां पे जाएंगे तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। पुलिस का कहना है सड़कें जाम हो जाएंगी, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए अभी उनको रोका गया है। धारा 144 भी क्षेत्र में लागू है। अगर मदन भैया के आने से ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाएगी या सड़कें जाम हो जाएंगी, ये लोग बागों को प्यार है तभी तो, इसलिए सड़कें व्यवस्था जाम हो जाएंगी। अगर मदन भैया को 100 किलोमीटर दूर जाके लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो मदन भैया के लिए लोगों का प्यार है ना। ये आप संजीव बालियान को यहाँ से लड़ा के देख लीजिए, जमानत जब्त ना हो जाए, अगर 50 वोटों से फालतू ले जाएं, गाजियाबाद से लड़ा के दिखा दो। मदन भैया 100 किलोमीटर दूर जाके लड़े हैं, तो कोई कुछ तो गुण हो गए मदन भैया में। हमारे जो यहाँ पे 40 गांव है गुजरों के, उन्होंने जाके मदन भैया को वहाँ लड़ाया है। एक आदमी यहाँ मदन भैया के उसमें गया है, तो मदन भैया से लगाव है तभी तो गए हैं। लगाव नहीं होता तो कौन जा रहा है? क्या लगता है कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है मदन भैया की, इसलिए रोका जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और आप लोकप्रियता का एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, आप सबूत आपकी आंखों के सामने हैं, वो कितने फेमस हो रहे हैं लोगों के बीच। वो हमेशा से फेमस हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल पर्सन है वो। इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम थी शायद कि उन्हें सत्ता में ना ला जाए। क्या लगता है कि 2024 का एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है इस उपचुनाव की जीत के बाद, कि 2024 में क्या बड़ा फेरबदल हो सकता है राजनीति में? बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह के सिम्टम्स हमें अभी देखने को मिले हैं, और होपफुली ऐसा ही होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। जी हाँ। इस गांव के आप लोग रहने वाले हैं, यहीं से मदन भैया हैं, क्या गांव के लोगों में कुछ नाराजगी है आज की बात को देखकर? हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि हमने कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही उनको रोका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी तो कुछ नहीं है। अगर नाराजगी होती तो इस तरह से इतना बड़ा जनसैलाब उनके पीछे नहीं जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों किया है ये तो वही जाने। क्योंकि हम लोग तो मतलब नॉर्मली घर में भी सेलिब्रेट कर लेंगे, जरूरी नहीं है हमें भीड़ करना है। चीज को लेकर कोई नाराजगी है कि उनको वहाँ रोका गया टोल पर? इस चीज का तो मुझे भी इशू है, क्योंकि ये गलत है। हम लोग मतलब इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो मोमेंट हमारे सामने आया है, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा तो सेलिब्रेट करना चाहिए था।
तो ये तस्वीर है, मैं इस वक्त गांव जावली के अंदर मौजूद हूं। जावली लोनी के अंतर्गत आता है। लोनी का ये जावली गांव जो मदन भैया का खुद का पैतृक गांव है। और कल मैंने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी मैंने मदन भैया का दिखाया था कि जीतने के बाद जब वो पहली बार अपने गांव में आए थे तो जनता जनार्दन किस तरीके से उनसे मिलने पहुंची थी। हालांकि उन्होंने ये कॉल भी दी थी कल कि मैं आ रहा हूं लेकिन कोई यहां पर भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन फिर भी लोग वहां पहुंचे थे। लेकिन आज जैसे सुबह 10 बजे और 10 बजे के बाद मदन भैया यहां से अपनी गाड़ी के काफिले को लेकर लोनी से खतौली की तरफ जा रहे थे, तभी प्रशासन ने हवाला दिया कानून व्यवस्था का, ट्रैफिक व्यवस्था का, और उस हवाले के साथ मदन भैया को रोक दिया गया। लेकिन शाम होते होते आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव के लोगों में एक नाराजगी नजर आई है और उनका ये कहना है कि गांव के जो लोग हैं वो मदन भैया के साथ हैं और प्रतिनिधि मदन भैया जनप्रतिनिधि हैं। हालांकि खतौली की जनता ने उनको चुना है, वो खतौली की जनता से मिलने जा रहे थे, खतौली की जनता की बात सुनने जा रहे थे, लेकिन उनको वहां जाने से आज रोक दिया गया। अब देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या राजनीतिक टर्न पॉइंट आएगा, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ पत्र के साथ।